हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की 8वीं सबसे लंबी नदी पारण नदी के बारे में। पारण नदी कौन से देशों में बहती है, कितनी इसकी लंबाई है और अन्य जानकारियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पारण नदी एक नजर। पारण नदी दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान रहे दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी दुनिया में सबसे ज्यादा जल ले जाने वाली नदी यानी कि सबसे बड़ी नदी भी है। उसके बाद में पारण नदी दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी और दुनिया की 8वीं सबसे लंबी नदी है। पारण नदी ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर बहती है। पारण नदी की लंबाई 4880 किलोमीटर है। पारण नदी ब्राजील के दक्षिणी इलाके में रियो ग्रांडे और परानाइबा नदियों के संगम से शुरू होती है। पारण नदी का मुख्य प्रवाह ब्राजील से शुरू होकर पराग्वे और अर्जेंटीना के माध्यम से बहती है और अंत में रियो डेला प्लाटा में जाकर गिरती है। बात करते हैं पारण नदी की सहायक नदियों में। इगुआजू नदी जो प्रसिद्ध इगुआजू जलप्रपात के लिए जानी जाती है, पारण नदी की सहायक नदी है। दूसरी पराग्वे नदी, यह भी पारण नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उसके अलावा कई अन्य नदियां पारण नदी की सहायक नदियां हैं। पारण नदी के आसपास के क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो यह नदी क्षेत्रीय जैव विविधता और स्थानीय जनजीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मछलियों की कई प्रजातियों का निवास है, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार व भोजन का माध्यम है। पारण नदी की मछलियों की बात करें तो यहाँ डोराडो मछली जो एक सुनहरी रंगत के कारण प्रसिद्ध है, सुरुबिम मछली जो एक बड़ी केटफिश प्रजाति की मछली है और पिरापिटिंगा जो पिराना प्रजाति की शाकाहारी मछली है जो पारण नदी में पाई जाती है। पारण नदी के आसपास के इलाकों में स्तनधारी जीवों में जगुआर, केपीबारा और ओटर पाए जाते हैं। जगुआर दक्षिणी अमेरिका का बड़ा मांसाहारी जानवर है। केपीबारा यह दुनिया का सबसे बड़ा कृंतक है जो आमतौर पर पारण नदी के किनारों पर देखा जाता है। ओटर पारण नदी के किनारों पर पाए जाते हैं जो मछलियों और छोटे जलीय जीवों पर निर्भर रहते हैं। पारण नदी के आसपास पक्षियों की बात करें तो टूकन पक्षी, इनके बड़े रंगीन चोंच इन्हें पहचानने में आसान बनाते हैं। ये पक्षी पारण नदी के किनारों पर पाए जाते हैं। नीली मकाओ, यह एक रंगीन तोता प्रजाति है जो अपनी चमकीली नीली रंगत के कारण प्रसिद्ध है। ग्रेट किंग फिशर, यह पक्षी पारण नदी में मछलियों का शिकार करते हुए देखा जाता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो पारण नदी में केमन पाया जाता है जो मगरमच्छ की एक प्रजाति है। यह नदी के दलदली इलाकों में पाई जाती है। एनाकोंडा, यह दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है जो पारण नदी के आसपास दलदलों में पाए जाते हैं। वनस्पतियों की बात करें तो वाटर हाइसिंथ, यह एक तैरती हुई जलीय पौधा प्रजाति है जो नदी की सतह पर पाई जाती है। इसके सुनहरे फूल बड़े आकर्षक लगते हैं। पानी के शैवाल, विभिन्न प्रकार के शैवाल पारण नदी के पानी में पाए जाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थलीय वनस्पतियों की बात करें तो सीबूचू, यह एक प्रकार का पेड़ है जो नदी के किनारों पर दलदली इलाकों में पाया जाता है। पाम के पेड़, नदी के आसपास कई प्रकार के पाम के पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा कपोक नाम का पेड़, यह विशाल वृक्ष है जिसकी ऊंचाई और फूले हुए तने के कारण यह जाना जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की झाड़ियां और बेलें भी पारण नदी के किनारों पर पाई जाती है, जैसे कि लेटरवुड, यह एक झाड़ी है जो पारण नदी के किनारों के जंगलों में पाई जाती है और इसकी लकड़ी का उपयोग कई पारंपरिक कार्यों में होता है। रिवर वाइन है, पारण नदी के जंगलों में पाए जाने वाली कई प्रकार की बेलें हैं जो पेड़ों के चारों ओर लिपटी रहती है। पारण नदी के आर्थिक महत्व की बात करें तो यह नदी जल परिवहन का भी हिस्सा है। पारण नदी दक्षिणी अमेरिका की एक प्रमुख नौगम्य नदी है। यह व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। जल विद्युत की बात करें तो पारण नदी पर कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनमें इटाईपू बांध विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्रों में से एक है। पारण नदी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। पारण नदी के किनारे बसे क्षेत्र विभिन्न सांस्कृतिक विरासतों और इतिहास से जुड़े हैं जो स्थानीय समुदायों की जीवन शैली और परंपराओं को दर्शाते हैं। इसके अलावा पारण नदी में टूरिज्म भी बहुत है। नदी के आसपास कई ऐसे क्षेत्र हैं
विशेष रूप से इगुआचू जलप्रपात, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पारण नदी के किनारे गुआरानी सभ्यता और टूपी गुआरानी सभ्यताएं विकसित हुई। इसके अलावा पारण नदी के किनारे गुआरानी जनजाति, कायोवा जनजाति, मबिया गुआरानी जनजाति और टोम्बा जनजाति अभी भी निवास करती है। पर्यावरणीय चुनौतियों की बात करें तो पारण नदी जल प्रदूषण, अवैध मछली पकड़ने से और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। पारण नदी का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। अन्य रोचक तथ्य की बात करें तो पारण नदी का नाम गुआरानी भाषा के पारा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समुद्र जैसा। औपनिवेशिक युग की बात करें तो स्पेनिश और पुर्तगाली उपनिवेश 16वीं और 17वीं शताब्दी में यहाँ पर आए। पारण नदी के किनारे स्पेनिश और पुर्तगाली उपनिवेश स्थापित हुए थे। जेसुइट मिशनरियों ने इस क्षेत्र में कई मिशन स्थापित किए, जहां गुआरानी जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। आधुनिक सभ्यताओं में ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना के ग्रामीण समुदाय पारण नदी के किनारे पर आज भी निवास करते हैं, जो खेती करने का कार्य, मछली पकड़ने और छोटे पैमाने पर उद्योगों पर निर्भर है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।